अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं रूबरू लाइव इस्लामाबाद स्टूडियो से और मैं हूं आपका मेज़बान शौकत पिराचा। आज कल सिंध की दो बड़ी सियासी कुव्वतें यानी पीपल्स पार्टी और MQM एक दूसरे के आमने सामने नजर आती हैं, चाहे वो लोकल बॉडीज़ के लिए फंड्स का मामला हो या फिर कराची इब्ने कासिम बाग की बहरिया टाउन के मालिक रियाज मलिक के हवाले करने का मामला हो। साथ साथ हम ये भी देखते हैं, वजीर आजम नवाज शरीफ सिंध गए तो उन्होंने कहा जी अब सिंध की सबसे बड़ी पार्टी नवाज लीग होगी। इमरान खान कराची गए तो उन्होंने कहा कि कराची अब PTI का सबसे बड़ा शहर होगा। हम सेनेटर सईद गनी साहब को देखते हैं, रोजाना 8-10 लोग वो अपनी पार्टी में शामिल कर रहे होते हैं। हम इन मौज़ूआत पर बात करेंगे और आज हमारे रूबरू हैं मेयर कराची जनाब वसीम अख्तर साहब। वसीम अख्तर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम शौकत साहब। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। बहुत मसरूफ़ हैं आप और सुबह शाम आप लगे होते हैं, कभी कचरे का मामला है, कभी इब्ने कासिम बाग का मामला है। ये बताइए, रियाज मलिक ने कहा कि चूंकि इब्ने कासिम बाग का मामला अब सियासी हो गया है तो मैं इसको एडॉप्ट नहीं करूंगा। अब ये मसला ख़त्म हो गया? मैं नहीं समझता ये इशू कोई सियासी इशू हो गया है। ये एडमिनिस्ट्रेटिव गलतियां थी कुछ, जिस पर मैं बात कर रहा था। अगर ये काम करना ही था तो मलिक साहब को, जो उनके एडवाइज़र्स हैं, लीगल एडवाइज़र्स, उनको मशवरा देना चाहिए था कि ये पार्क KMC का पार्क है और ये प्रॉपर्टी है, एसेट है KMC का। इसको कोई और उनके हवाले नहीं कर सकता, ये KMC ही कर सकती है उनके हवाले, और लीगल तरीका भी यही है। अगर हुकूमत सिंध उनको पार्क को हवाले करती और कोई शख्स कराची का कोर्ट में चला जाता कि आपने कोडल फॉर्मेलिटीज़ पूरी नहीं की, तो कोर्ट स्टे दे देता, फिर क्या होता काम का। मैं तो सही रास्ता दिखा रहा हूँ। KMC की काउंसिल मौजूद है, पीपल्स पार्टी आदी हुई हुई है एडमिनिस्ट्रेटर से, ब्यूरोक्रेट से काम लेने की। अब इलेक्टेड काउंसिल आ गई है। वो भूल गए थे शायद कि एक काउंसिल भी है। वो वडेरा माइंडसेट है ना, असल में वो बैठ के औताक में अपने फैसले सुनाने की आदत पड़ गई है उनको। तो अब काउंसिल के सामने चीजें रखनी पड़ेंगी, ऐसे नहीं चलेगा मामला। ये जो मुआहदा फिर हुआ है, ये जो एग्रीमेंट हुआ है वसीम अख्तर साहब, एग्रीमेंट जो हुआ है उसका क्या बनेगा? वो एग्रीमेंट भी इल्लीगल है और नोटिफिकेशन जो सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट ने निकाला वो भी इल्लीगल है। मैं मंडे को कोर्ट में पिटीशन सबमिट कर रहा हूं इसकी। अब इसी तरह है कि आप चैनल पीर के रोज आप इस एग्रीमेंट के खिलाफ पिटीशन दे रहे हैं, उसको कैंसिल कराने के लिए, अमेंड कराने के लिए पीर के रोज आप अदालत जा रहे हैं, किस मकसद के लिए? मैं ना कैंसिल कराने के लिए जा रहा हूं, ना अमेंड कराने के लिए जा रहा हूं। मैं अदालत जा रहा हूं कि ये सिंध गवर्नमेंट इस पार्क को किसी के हैंडओवर नहीं कर सकती, इसमें कमर्शियल एक्टिविटीज नहीं हो सकती। सिंध सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स मौजूद हैं। ये इस तरह से, जिस तरह से ये पार्क हैंडओवर करने की कोशिश की जा रही है, ये तरीक़ेकार गलत है। ये KMC की प्रॉपर्टी है, ये गवर्नमेंट ऑफ सिंध की प्रॉपर्टी नहीं है, लोकल गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी नहीं है, ये KMC की प्रॉपर्टी है। KMC अब एक हुकूमत बन गई है जो कि उसको आइन इजाज़त देता है। तो ऐसा तरीका क्यों अडॉप्ट करें जिसमें तलखियाँ हों? अगर पार्क देना था, और बुरा हाल है, पार्क 8 सालों से पीपल्स पार्टी के पास ही है ये पार्क, और इसकी मेंटेनेंस की मद में हर साल 8 साल तक 50 करोड़ रुपए रिलीज भी होते रहे हैं। वो कहाँ गए ये मैं नहीं मुझे पता। आप भी पिटीशन देने जा रहे हैं और आज PTI ने भी, ये महज हुस्न इत्तफाक हो सकता है, उन्होंने भी ऐलान किया कि हम इस मुआहदे के खिलाफ कोर्ट में जाएंगे। कोई ट्विन पिटीशन बन सकती है या वो अपनी देंगे, आप अपनी देंगे, और उनकी तरफ से इस पिटीशन देने के ऐलान के हवाले से आप क्या कहेंगे? ये देखें, हर कराची का शख्स वो चाहेगा कि
जो बदनीयती है, उस बदनीयती को बेस बना के अगर कोई चीज़ किसी के हवाले की जाती है तो वो शख्स रोकेगा उसे। अगर कोर्ट कहता है कि आप दोनों इसको क्लब कर दें, मिला के पिटिशन दे दें, तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। हमारा इशू कोई सियासी नहीं है, किसी से खुदा ना खास्ता कोई हमें कोई दुश्मनी नहीं है। हम नहीं चाहते किसी के साथ लड़ना, हम चाहते हैं कि कानून के दायरे में रहते हुए काम हो। काउंसिल मौजूद है, काउंसिल अप्रूव करती है, उसके बाद फैसला किया जाता है। आप अपने तई, मैं आज किसी तीसरे आदमी से एग्रीमेंट कर लूं कि आज टेलीविजन का जो एक डिपार्टमेंट है वो मेरा और तुम्हारा एग्रीमेंट हो गया, वो हम इस तरह काम करेंगे, तो आप क्या करोगे? आज का मालिक क्या करेगा? वो तो हंसेगा कि ये क्या कर रहे हो आप, भाई मालिक तो मैं हूं, आप किस तरह से आगे एग्रीमेंट करने वाले? तो बैड गवर्नेंस की एक और मिसाल है हुकूमत सिंध की। इससे पहले आपने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बनाया था, सुप्रीम कोर्ट ने उसको रद्द कर दिया, उसको डिसबैंड कर दिया और कहा है कि इसको फौरन बंद करें, आप कचरा नहीं उठा सके। उसका एक्सेप्टेंस सीएम साहब का बयान मौजूद है कि उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि मैं नाकाम हुआ हूं कचरा उठाने में। तो ये बैड गवर्नेंस की मिसालें हैं शौकत साहब, इनकॉम्पिटेंसी की मिसालें हैं ये। जब भी तो सिंध का 8 सालों में ये हाल है कि अब मोहिंजोदारो जो है वो बेहतर लगता है सिंध से। ये पीटीआई की मैंने बात की। आज इधर इमरान खान पीटीआई के चेयरमैन ने बाकायदा तौर पर ऐलान किया कि उनकी सूबाई हुकूमत ने केपीके में 80 करोड़ दरख्त लगाए हैं। मैं जब भी कराची गया हूँ, दरख्त कम होते जा रहे हैं, प्लाजाज बड़े होते जा रहे हैं। मैं रियली सोच रहा था कि आज जब आपसे बात करूंगा तो ये सवाल मैं आपसे ज़रूर करूंगा कि कोई इस तरह की आपके ज़हन में बात है कि मैसिव प्लांटेशन की जाए कराची में? कराची का इन्वायरमेंट तो ज़्यादा डिमांड कर रहा है इस तरह की मुहिम की। बिल्कुल ऐसी प्लानिंग की है हमने। मेरी फॉरेस्ट के सेक्रेटरी साहब से बात हुई है, उनसे भी कुछ हम दरख्त ले रहे हैं और हमने जगहें भी आइडेंटिफाई कर ली हैं जहाँ जहाँ लगने हैं। कुछ प्राइवेट सेक्टर से लोग भी इसमें मेरा साथ दे रहे हैं। इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे। मगर आपने बिल्कुल सही कहा कि इन 8 सालों में पूरा सिंध जो है शहरी इलाके, उसमें जो परमिशंस दी गई हैं कंक्रीट के स्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए, एनओसी दे दे के बिल्डिंगें खड़ी की गई हैं, खूब पैसा कमाया गया है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी बना दी गई है, कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को ख़त्म करके। तो अब वसी कर दिया है करप्शन का मामला, कराची से निकल के अब हैदराबाद और आगे शहरों में भी जा रहा है। तो ये बिल्डिंग की अप्रूवल तो दे देते हैं, मगर इनको ये नहीं पता होता कि इसमें पानी कहाँ से आएगा, इसकी सीवरेज लाइन किससे कनेक्ट की जाएगी, वो जो गाड़ियां बढ़ेंगी उस बिल्डिंग के अंदर, वो नीचे सड़क छोटी सी है, वो गाड़ियां कहाँ जाएंगी, ये प्लानिंग नहीं है इनकी। इनकी प्लानिंग है कि उसमें पैसा कितना मिल रहा है ताकि हम दुबई में, शारजा में, लंदन में अच्छी जगह पे घर ले लें। इमरान खान ने आज ये भी कहा, चूंकि हम आज की डेवलपमेंट्स, हम ताज़ा तरीन सियासी सूरत हाल पर बात करते हैं, उन्होंने कहा कि हमने टिम्बर माफिया से बहुत सारी लैंड्स वापस लिए हैं, रिकवर किए हैं। कराची के हवाले से भी हम बड़ा सुनते हैं, जैसे इब्ने कासिम बाग की बात हो गई, और भी बहुत सारे एरियाज हैं। आपके ज़हन में कोई ऐसी मूव है कि जो कुछ हुआ माजी में, कम से कम पेपर्स की हद तक तो उसको दुरुस्त किया जाए, रिवर्ट किया जाए? अगर कोई मुआहदे ऐसे हैं, जैसे आप इब्ने कासिम बाग के हवाले से कहते हैं कोर्ट में जाएंगे, कोई है ऐसी मूव? बिल्कुल, हम अपने महकमे जो डिपार्टमेंट्स बचे हैं इनके हाथों से, उनको बेहतर कर रहे हैं, उनको भी उजाड़ दिया है इन्होंने। हम जो गलत लोगों की भर्ती हुई है उसकी भी इंक्वायरी कर रहे हैं डिपार्टमेंट्स में। जो बिगाड़ है मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में, जहाँ रिकवरी बहुत कम है और लोग काम नहीं करते, ऐसे एसेट्स हैं हमारे जहाँ से अच्छा रेवेन्यू आना था, वो नहीं, माजी में 8 सालों की बिगाड़ की वजह से वो लोगों की जेबों में जाता रहा है। हमारे ऐसे पार्किंग एरियाज हैं जहाँ से पैसा आना चाहिए था जो कि नहीं आता, करप्शन की नज़र होता है। उन डिपार्टमेंट्स को बेहतर कर रहे हैं ताकि वो डिपार्टमेंट्स भी बेहतर हों और कुछ इनकम भी जनरेट हो केएमसी के लिए।
वो तो आपके हवाले से, आपकी पार्टी के बारे में कहते हैं कि बहुत बोगस भर्तियां हुई थी, लोग जाते नहीं थे दफ्तरों में, लोग शायद बैरून मुल्क भी रहते थे, उनकी तनख्वाहें भी जाती रहती थी। आपके नजदीक ये किस तरह का इशू है? मैंने पूरी इंक्वायरी की है इस हवाले से। जो डिपार्टमेंट्स मेरे पास हैं उसमें से ऐसी किसी डिपार्टमेंट में शिकायत नहीं मिली सिवाय एक के। एक डिपार्टमेंट है हमारा वार्डन्स का डिपार्टमेंट। उसमें मेरे पास कुछ शिकायतें आई हैं कि ऐसे लोग हैं जो तनख्वाह जिनकी रिलीज़ हो जाती है मगर वो होते नहीं हैं। तो उस पर इंक्वायरी कर रहा हूं मैं, और इंशाल्लाह जैसे ही रिपोर्ट सामने आई तो उस पर सख्त नोटिस लूंगा, एक्शन लूंगा उस पर। ये कितने एक लोग हैं जो तनख्वाहें ले रहे हैं वार्डन डिपार्टमेंट में मगर काम नहीं करते, वो कहीं और रहते हैं? अभी मैंने कहा कि इंक्वायरी हो रही है। उसमें जो कंप्लेन आई थी, एक 25 का ग्रुप था और एक और 25 का ग्रुप था। फिर उसकी इंक्वायरी की गई तो वो मुझे उसमें कोई खामी नज़र नहीं आई। अब 150 की लिस्ट आई है कि इसमें कुछ लोग ऐसे हैं, तो उस पर जैसे ही इंक्वायरी कंप्लीट हो जाएगी मैं आपसे भी शेयर करूंगा। ये उनके खिलाफ एक्शन लेने की आपकी कितनी पावर्स हैं? आप किस हद तक जा सकते हैं? डिसमिस कर सकते हैं या फर्दर किसी कोर्ट को भेजेंगे आप? जिस तरह की शिकायतें हैं और अगर वो साबित हो गई कि तनख्वाह ली जा रही है, कोई और ले रहा है, वो आदमी है ही नहीं, अगर इस किस्म की शिकायतें सही साबित हुई तो जाहिर है उनको नौकरी से निकाल देंगे। बल्कि वो ऐसा है कि नौकरी पे है ही नहीं, वो तो तनख्वाह कोई और ले रहा है, तो उसके खिलाफ भी एक्शन लेंगे। इमरान खान कल आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब से मिले थे और आज उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा जमहूरियत के साथ खड़े हैं। आपकी पार्टी के एमकेएम पाकिस्तान के बहुत सारे लीडर, खुद डॉक्टर फारूक सत्तार बार बार ये कहते हुए सुनाई दिए कि एमकेएम पाकिस्तान को पॉलिटिकल स्पेस दी जाए। अगर आर्मी चीफ जनरल बाजवा पाकिस्तानी जमहूरियत के साथ खड़े हैं, जो कि खड़े हैं, तो फिर आप किस तरह की स्पेस मांगते हैं? देखिए, हम जमहूरियत पसंद लोग हैं और जमहूरी स्पेस मांगने का मतलब ये है कि हमें काम करने दिया जाए। हम जो हमारा सेटअप है पार्टी का, उनके जो सियासी वर्कर्स हैं हमारे, उनको फ्रीली काम करने दिया जाए। जो हमारे ऑफिसेस हैं वो हमें हैंड ओवर किए जाएं। फारूक भाई की काफ़ी दफ़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस आई हैं इस हवाले से। वो मेरे ख्याल में इस किस्म की स्पेस मांगते हैं कि खामखाई में अगर कहीं से प्रेशर्स आते हैं लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी से या पुलिस से, तो वो नहीं आने चाहिए। हाँ, अगर कोई गलत एलिमेंट है किसी सियासी जमात में, चाहे वो किसी भी सियासी जमात में हो, उसको बिल्कुल चेक करना चाहिए, उनका फ़र्ज़ बनता है। मगर सियासी वर्कर को खामखाई में विक्टिमाइज़ करना, उस हवाले से फारूक भाई ऑन रिकॉर्ड हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, तो ये वो स्पेस की बात होती है। वसीम अख्तर साहब, मुझे ब्रेक लेना है। नादरीन, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इसी इशू को आगे बढ़ाएंगे। खुद वसीम अख्तर साहब मेयर हैं, इनके सूबाई असम्बली के अरकान हैं, इनके कौमी असम्बली के अरकान हैं, इनके सेनेटर्स हैं। ये पूरी तरह काम कर रहे हैं, तो फिर काम करने दिया जाए का क्या मतलब है? ब्रेक के बाद इनसे बात करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं रूबरू, और आज हमारे रूबरू हैं मेयर कराची जनाब वसीम अख्तर साहब। वसीम अख्तर साहब, पॉलिटिकल स्पेस की हम बात कर रहे थे अभी। आपने कहा कि काम करने दिया जाए, आपने कहा हमें हमारे दफातर में बैठने दिया जाए। आपके अरकान कौमी असम्बली हैं, सारा दिन एक्टिव रहते हैं। आपके अरकान कौमी असम्बली हैं, सारा दिन एक्टिव रहते हैं। आपके सेनेटर्स हैं, भरपूर एक्टिव रहते हैं। आप माशाल्लाह खुद मेयर हैं, भरपूर एक्टिव रहते हैं। जब आप कहते हैं, आपकी पार्टी कहती है, डॉक्टर फारूक सत्तार ये कहते हैं कि पॉलिटिकल स्पेस दी जाए, तो कौन सा ऐसा फियर है या कोई बैकग्राउंड में बिहाइंड द सीन कुछ ऐसे मैसेजिंग होती है जिसकी बुनियाद पर यह बात करना पड़ती है एमकेएम पाकिस्तान को?
देखिए, ये हमें जो नज़र आता है, जैसे बाय इलेक्शंस होते हैं, माजी में हुए हैं बाय इलेक्शंस, जो इंडिकेटर्स होते हैं वो हमारे सामने इस तरह आते हैं कि कुछ ऐसे एलिमेंट जो उन इलाकों में होते हैं, और अगर सपोज बाय इलेक्शन हो रहा है तो उन एलिमेंट्स को खुली छूट होती है कि इलेक्शंस को डिले कराया जाए या इलेक्शन को स्लो कराया जाए। वहाँ ऐसी एक्टिविटी क्रिएट की जाए, खौफ की, मारधाड़ की, किसी को रोकने की, कोई हवाई फायरिंग की, ताकि वहाँ वोट कास्ट जो है वो स्लो हो जाए। तो ये इंडिकेटर्स होते हैं, इससे हम पहचानते हैं कि कोई ये कोशिश कर रहा है कि अगर ज़्यादा लोग निकल के वोट डाल सकते हैं, उसको खदशा है कि इस इलाके से एमक्यूएम को बहुत अच्छे वोट पड़ेंगे, तो उस जगह वो एक प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है ताकि वोट का स्लो हो जाए। तो और वो लोग जो ये काम करते हैं उन्हें पूरा कराची जानता है। तो इस तरह से हमें पता चलता है कि देयर इज समबडी हु इज डूइंग दिस। तो हम भी फिर टीवी पे बैठ के आपके सवाल का जवाब इसी तरह दे देते हैं कि ये नहीं होना चाहिए, हर एक को इजाज़त होनी चाहिए, खुली छूट होनी चाहिए। हाँ, खुदा ना खास्ता वो गंदे लोग हैं, कोई क्रिमिनल एलिमेंट हैं, कोई उन नोटोरियस लोग हैं, उनको बिल्कुल रोका जाए। जो पॉलिटिकली एक्टिव लोग रहे हैं, जो काम करना चाहते हैं, जो सियासी वर्कर हैं, उनके साथ ये सलूक नहीं होना चाहिए। अब पॉलिटिकल स्पेस के हवाले से ही बात हो रही है। हम तो यहाँ बैठे हैं इस्लामाबाद में, लाहौर वाले भी सुनते हैं आपकी बात, पूरा मुल्क कराची की तरफ नजरें लगा के बैठता है। पॉलिटिकल स्पेस के पर्सपेक्टिव में अब भी बहुत सारे लोग यहाँ मेरे शो में भी आके बात करते हैं और कहते हैं कि जी एमक्यूएम पाकिस्तान के चाहे एमपीएज हों, एमएनएज हों, सेनेटर्स हों, बल्कि एक किसी ने तो यहाँ तक कहा कि लोकल बॉडीज इलेक्शन भी 22 अगस्त से पहले हुए थे, मैंडेट तो अल्ताफ हुसैन का है। ये एमक्यूएम जो अभी रिप्रेजेंट कर रही है, इन्होंने तो अल्ताफ हुसैन के मैंडेट को चुराया है। देखें, मैं पास्ट में नहीं जाना चाहता, मैं 23 और 23 से आगे जाना चाह रहा हूँ। मैंडेट नो मैंडेट, इस वक्त तो जो फैक्ट्स हैं, जो ग्राउंड रियलिटी है, वो यही है कि एमक्यूएम पाकिस्तान के साथ इतने एमएनए, इतने एमपीए, सेनेटर्स और ये लोकल गवर्नमेंट जो पूरी वजूद में आई है, ये पाकिस्तान, एमक्यूएम पाकिस्तान के साथ है और भरपूर तरीके से कोशिश कर रही है कि जो मैंडेट है वो डिवाइड ना हो, वो इकट्ठा रहे और हम डिलीवर कर सकें किसी भी तरह कोशिश करके। जितने भी वसाइल हैं, सबको पता है, मैं लोकल गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, जितने भी इख्तियारात हैं उसमें रहते हुए हम डिलीवर कर सकें, ये हमारी कोशिश है। और जो एमएनएज एमपीएज हैं वो भी अपने कॉन्स्टिट्यूंसीज में कुछ ना कुछ काम करा रहे हैं। अब 18 का इलेक्शन सामने है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और 8 महीने साल और इंतजार कर लें तो सबके सामने आ जाएगा कि मैंडेट कहाँ है, कौन किसका है, किसका वोट है। बिल्कुल तो आपने दुरुस्त फरमाया। यहीं पर पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी आए थे एपीसी में, उन्होंने कहा था कि अल्ताफ हुसैन अब भी सियासी हकीकत हैं, वो 22 अगस्त और 23 अगस्त के बाद की डेवलपमेंट थी। आपके ख्याल में अल्ताफ हुसैन क्या वाकई इररेलेवेंट हो गए कराची की पॉलिटिक्स? देखें, जो फैक्ट हैं वो फैक्ट, उस फैक्ट को कोई नहीं ख़त्म कर सकता। वो फाउंडर ज़रूर हैं इस पार्टी के, इस नाम के, इस जद्दोजहद के, मगर 23 के बाद एक नई सिचुएशन क्रिएट हुई है और उस सिचुएशन में मुख्तलिफ फ़ैसले हुए हैं और वो फ़ैसले ज़ाहिर है अवाम की जो ख्वाहिश थी उस हिसाब में हुए हैं। हमें लीडर बनने का शौक़ नहीं है, हमें अवाम ने मैंडेट दिया है, हम चाहते हैं कि हम डिलीवर करें, हम उस मैंडेट की रिस्पेक्ट करें, हम काम करें, वो हम कर रहे हैं। अब हम 23 के बाद आगे बढ़ रहे हैं, जो गलतियां हुई हैं, जो
इश्यूज सामने रहे हैं उनकी तरफ हम देखते भी नहीं अब, हाँ, बल्कि उन गलतियों से कोशिश करते हैं कि सबक सीख लें और आइंदा वो दोहराएं नहीं। हम अगर अपनी पॉलिसीज़ बेहतर कर लेंगे तो आवाम को फ़ायदा होगा, उसका आवाम की लाइफ बेहतर होगी, जिसके लिए वो इलेक्शन में हम लोगों को वोट डालते हैं। आप बार बार तो काम की बात कर रहे हैं, आप बार बार काम करने की बात कर रहे हैं, आवाम की बेहतरी की बात कर रहे हैं, लेकिन यह भी हकीकत है कि एमक्यूएम लंदन भी बनी हुई है, अभी तक बरकरार है। एमक्यूएम पाकिस्तान आपकी पार्टी है, सारे जो मुंतखब नुमाइंदे थे आपके साथ हैं। पाकिस्तान सरजमीन पार्टी, पाक सरजमीन पार्टी भी बनी हुई है। ये 3-4 फैक्शन की बजाय अगर इकट्ठे होते तो ज्यादा फोकस ना रहता अवाम के मसाइल हल करने में। बुनियादी सियासत का मकसद तो होता ही अवाम के मसाइल हल करना है। देखिए, ये तो आप आइडियल सिचुएशन की बात कर रहे हो, मगर हमारे मुल्क में की जो डायनेमिक्स हैं सियासी हवाले से, जिस तरह से चीज़ें होती हैं और की जाती हैं, उस डिटेल में मैं जाना भी नहीं चाहूँगा, सबके इल्म में है, रेपुटेशन होगी। जिस तरह से सियासी जमातों के साथ मुख्तलिफ एडवेंचरिज्म होते हैं, वो होते हैं और मेरे ख्याल में होते रहेंगे, अल्लाह करे ना रहें, ऐसा ना हो। मगर अब ये हो गया है, इस सिचुएशन से हमें दो चार होना पड़ रहा है और उसकी वजूहात भी हैं। ज़ाहिर है 22 से 23 में आए हैं, तो 23 के बाद हमने कुछ फ़ैसले किए हैं और वो फ़ैसले हम कोशिश कर रहे हैं कि सही साबित हो जाएं, आवाम की हम खिदमत करें। जिस के लिए सियासी जमातें बनती हैं, सियासी जमातें अपनी मैनिफेस्टो बनाती हैं, उस पे ही पाबंद रहें हम अपने आप को उस पे ही रखें, डाइवर्ट ना हों इधर उधर, तो हम बेहतर डिलीवर कर सकेंगे लोगों को और अपने इस शहर को, अपने इस सूबे को बेहतर बना सकेंगे। ये बेहतर होगा तो पाकिस्तान बेहतर होगा, क्योंकि ये सूबा ही पाकिस्तान को चलाता है। वसीम अख्तर साहब, मुझे फिर ब्रेक लेना है। नादरीन, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इन मौज़ूआत को आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नादरीन। आज प्रोग्राम आप देख रहे हैं रूबरू, और हमारे रूबरू हैं कराची के मेयर जनाब वसीम अख्तर साहब। वसीम अख्तर साहब, हम बात कर रहे हैं एमक्यूएम के मैंडेट के हवाले से और जो डिफरेंट फैक्शंस बने। ज़ाहिर है आप ठीक कह रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए था, आइडियल तो यही था एक पार्टी होती। बट आपके सिंध के एक और लीडर भी हैं जनाब मंजूर वसान साहब, वो बहुत सारे ख्वाब देखते हैं और आज फिर उनको ख्वाब आया कि अगले इलेक्शन में एमक्यूएम लंदन, एमक्यूएम पाकिस्तान और पाक सरजमीन पार्टी फिर इकट्ठे होंगे। और ये मोर और लेस ये इंप्रेशन यहां इस्लामाबाद में भी अक्सर हलकों में पाया जाता है। क्या कहेंगे आप? देखिए, अब आपने जिनका नाम लिया है, जो मिनिस्टर साहब हैं वसान साहब, अब वो तो उनका एक काम है ख्वाब देखना। वो मुख्तलिफ औकात में इस किस्म के बयानात देते हैं। अब मेरे पास ये हुनर है नहीं कि मैं बता सकूं कि क्या होगा। मेरे पास सिर्फ इतना है जो मैं कॉन्फिडेंस से बता सकता हूं कि 18 के इलेक्शन का इंतज़ार कर लें और इंशाल्लाह 18 के इलेक्शन में आपको नज़र आ जाएगा कि एमक्यूएम पाकिस्तान जो है वो कहाँ खड़ी है। और उम्मीद हमें यह है कि पहले से ज़्यादा वोट आवाम डालेगी एमक्यूएम पाकिस्तान को। डॉक्टर इमरान फारूक मरहूम आपके साथी थे, जाहिर है कोई वक्त आपने अच्छा गुजारा होगा, इकट्ठे रहे होंगे। उनका मर्डर हुआ, वो केस आगे नहीं बढ़ा। फिर मनी लॉन्ड्रिंग का एक बहुत बड़ा सीरियस केस था अल्ताफ हुसैन के खिलाफ लंदन में। वो ना सिर्फ बरतानिया ने कोई पेशरफ्त ना की, बल्कि वो पैसे भी वापस कर दिए। अभी हाल ही में बरतानिया की वजीर दाखिला आई थी, वजीर दाखिला चौधरी निसार अली खान ने पाकिस्तान के कंसर्न्स इस हवाले से उन तक पहुंचाए। न डॉक्टर फारूक सत्तार मर्डर केस में कोई पेशरफ्त हुई, मनी लॉन्ड्रिंग का केस दब गया। आप कराची में बैठ के क्या सोचते हैं इन केसेस के बारे में? देखें, जो कॉमन सेंस कहती है वो ये है कि अगर कोई जुर्म
या कोई ऐसा काम पाकिस्तान में हुआ है जिसकी पकड़ होनी चाहिए, तो वो ज़ाहिर है पाकिस्तान की अदालतें हैं, कावानीन हैं, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, वो उस पर उसका नोटिस लें और एक्शन लें और उनको अदालतों में लेके जाएं। और अगर कोई चीज़ इंग्लैंड में हुई है तो वो इंग्लैंड के कानून के मुताबिक उनकी हुकूमत उस पर प्रोब करेगी, इन्वेस्टिगेशन भी कर रही है वो, जो उनकी अदालतें फैसला करेंगी उनको करने दें। हम अपना टाइम क्यों खामखाई में ज़ाया कर रहे हैं? जो रिजल्ट्स आएंगे सामने, सबके सामने आ जाएंगे। हमें चाहिए कि हम अगर पाकिस्तान में हैं और हम हुकूमत में हैं, तो ये जो हमारे पाकिस्तान के इश्यूज़ हैं जो बहुत पेंडिंग हैं, बहुत मुश्किल में लोग वक्त गुजार रहे हैं, वो इश्यूज रिजॉल्व कराएं। जो अदालतों में लाखों की तादाद में पेंडिंग पड़े हैं केसेस, उनको जल्द से जल्द ख़त्म कराने की कोशिश करें, चलवाएं उनको जल्द से जल्द। ऐसे मेजर्स लें जो प्रोसिक्यूशन में गलतियां हैं, खराबियां हैं मुल्क की, उसको बेहतर करें, पुलिस के निज़ाम को बेहतर करें, अदलिया के निज़ाम को बेहतर करें। हम दूसरों के मुल्क के कवानीन में कहाँ घुस रहे हैं? हम अपना तो ठीक कर लें पहले, हमें अपने इश्यूज रिजॉल्व करने चाहिए पहले। उन इंग्लैंड जाने, उसका काम जाने, आप अपने प्रॉब्लम्स ठीक करो। दहशतगर्दी की जंग लड़ी जा रही है हमारे मुल्क में, अपने प्रॉब्लम्स की आप बात कर रहे हैं, अपने प्रॉब्लम्स हल करने की बात कर रहे हैं। कल कराची में जमात इस्लामी ने एक हंगामा किया, एहतजाज किया। एहतजाज, उनको मार्च की इजाजत ना मिली, वो के इलेक्ट्रिक के खिलाफ एहतजाज करना चाह रहे थे। और फिर कहा भी सही उन्होंने कि जी MQM पहले जनरल मुशर्रफ के साथ हुकूमत में इत्तेहादी थी, फिर वो पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहादी थी, मुआहदा हुआ था, एग्रीमेंट हुआ था, के इलेक्ट्रिक के हवाले से कुछ नहीं हुआ। और आज कराची के अवाम इंतहाई मसाइल का सामना कर रहे हैं। आप तो कराची के मेयर हैं, आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं कोई सियासी ज़्यादा गुफ्तगू नहीं करूँगा, ना उस किस्म का जवाब दूँगा जिस किस्म का बयान जमात इस्लामी की तरफ से आया है। उनका हक बनता है एहतजाज करना, और वाकई में के इलेक्ट्रिक की जो पॉलिसीज़ हैं उससे कराची की आवाम को तकलीफ़ें पहुँच रही हैं। मगर जो तरीक़ेकार था, जिस तरह से एहतजाज किया गया, पूरे कराची को आपने मुश्किल में डाल दिया। सारी सड़कें ब्लॉक हो गईं, मुश्किल में आ गए लोग, लोगों के अंदर खौफ व हिरास फैल गया और भागदड़ मच गई। वहाँ बीमार लोगों की एम्बुलेंसेस अस्पताल तक नहीं पहुँच सकी। तो जो इल्ज़ामात वो दूसरी जमातों पे लगाते थे, आज वो काम खुद ही कर रहे हैं। वो ये तरीका नहीं है एहतजाज का। एहतजाज करने के तरीके दूसरे होते हैं। वो हमें सबक देते थे, अब हम उन्हें सबक सिखा रहे हैं कि शारे फैसल को ब्लॉक करने से तो अवाम का नुकसान हो रहा है। ये अजीब इत्तफाक है, अजीब इत्तफाक है वसीम अख्तर साहब के जो सबक वाकई वो दिया करते थे कि MQM रोड ब्लॉक कर लेती है, हॉस्टेज बना लेती है शहर को, आज आप उनको कह रहे हैं। ये क्या हुआ कि रिवर्ट हो गए किरदार सब? देखें, ये ही होती है, आदमी अपनी गलतियों से सबक सीखता है, ये तब्दीली होती है। असलियत सामने आ जाती है, हमारी असलियत सामने आ गई कि हम चाहते हैं कि एहतजाज भी हो तो वो तरीके से हो, दूसरे को तकलीफ ना हो। हमने अपनी गलतियों से सबक सीखा है कि हम ऐसा काम करें। हम अब एहतजाज भी करते हैं तो फुटपाथ पे खड़े होके बैनर लेके खड़े हो जाते हैं कि ये हमारा एहतजाज है। मगर जो कल एहतजाज हुआ उससे तो पूरा कराची, मैं मेयर हूँ कराची का, मुझे फ़ोन कॉल्स आए कि ये क्या कर रहे हैं, कैसे हो रहा है, पुलिस क्यों नहीं कुछ कर रही। ये तरीका नहीं है एहतजाज का। आपने तो और मुश्किल में डाल दिया लोगों के। आप लोगों को मुश्किल से निकालने की बात कर रहे हो, आपने तो और मुश्किल में डाल दिया लोगों को। बड़ी मुश्किल से रात को 2-2, 3-3 बजे लोग घर पहुंचे हैं। तो ये तरीका नहीं है एहतजाज का, ये होना भी नहीं चाहिए। और हुकूमत सिंध को चाहिए कि इस तरह की इजाज़त या परमिशन देनी भी नहीं चाहिए कि वो सड़कें ब्लॉक की जाएं और आवाम को तकलीफ में मुब्तला किया जाए, आवाम को नुकसान पहुंचाया जाए। मैं बता रहा हूँ, बहुत सारे बीमार जो हैं वो एम्बुलेंसों में अस्पताल नहीं पहुंच सके। तो ये फरमाइए शर्जील मेमन, ये फरमाइए चाहिए कि अपना तरीक़ेकार तब्दील करे।
बिल्कुल आवाम के लिए ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होनी चाहिए। ये फरमाइए, शर्जील मेमन भी वापस आ गए मुल्क में और डॉक्टर आसिम हुसैन की जमानत हो गई। केसेस तो कराची में दर्ज थे। बतौर मेयर कराची या कराची के शहरी या कराची के सियासतदान की हैसियत से आप क्या कहेंगे? इधर तो कुछ और इंप्रेशन दिया जा रहा है। अब मैंने बताया था ना आपको कि मैं नजूमी तो हूँ नहीं वसान साहब की तरह। अब डील हुई है नहीं हुई है मेरे इल्म में है नहीं। मैं तो कचरे में फंसा हुआ हूँ, कराची का कचरा ही नहीं क्लियर होता। 8 साल से पहाड़ बन गया है कराची कचरों का। तो अगर इनकी क्या हुआ है, डील नहीं हुई है किस तरह से, अदालत ने बेल ग्रांट की है और जाहिर है अदालत, ऑनरेबल अदालत ने सारी शवाहिद देख के ही बेल ग्रांट की होगी। तो बाहर आ गए, ठीक है। अब वो केसेस तो चल ही रहे हैं लेकिन जो डॉक्टर आसिम हुसैन के खिलाफ केसेस थे उनमें एक सीरियस केस था, दहशतगर्दों को इलाज की सहूलियत फराहम करना, एज फैसिलिटेटर करना। सारा रिकॉर्ड ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल से लिया गया था। आपका भी तो नाम था उस केस में। डॉक्टर आसिम हुसैन पर केसेस जो इस हवाले से बने, फिर बेल हो गई। आप इस प्रोसेस पे क्या राय देंगे? जाहिर है आप वहां बैठे हैं। देखें, मेरा जो मशवरा है वो ये है कि देखें, इस किस्म की हरकतें, इस किस्म के हरबे अब बंद हो जाने चाहिए। जो दहशतगर्दी का इलाज का मामला है, ऑनरेबल कोर्ट ने लैक ऑफ एविडेंस पे मुझे बेल दी है उसमें, और मैंने खुद वो केसेस जो हैं वो स्टडी किए हैं जेल में बैठ के, जेल में रहते हुए। उसका ना सर है ना पैर है कोई। वो अगर और इंशाल्लाह मैं हाई कोर्ट जा रहा हूँ, वो केस जो है वो सब ख़त्म हो जाएंगे। माजी में भी ऐसा होता रहा है, ना शवाहिद है कोई, ना कोई कागज़ है, सब झूठे केसेस बना के आपने प्रोसिक्यूशन का भी टाइम ख़राब किया, आपने अदलिया का भी टाइम ख़राब किया, आपने मेरा भी टाइम ख़राब किया। मैं अगर बाहर होता तो शायद कुछ और कोशिश करता, तेज़ी से काम बेहतर होते कराची के। 3-4 महीने हुए मुझे रिलीज़ किया है जेल से, और मैं अब मेयर हूँ। ज़ाहिर है मेयर को आपने बंद रखा हुआ था झूठे केसेस में। या तो खुदा ना खास्ता मैंने कोई ऐसा काम किया होता तो समझ में भी आता, मैं भी सोचता हाँ यार मुझे जो बंद किया हुआ वो सही बंद किया हुआ है, बैक ऑफ द माइंड मेरे होता अगर मैंने गलत काम किया होता। मगर मैं खुद परेशान था, मुझे बंद किया हुआ क्यों है, मैंने किया क्या है। और ना शवाहिद हैं, ना अदलिया में जो जजेस हैं वो कन्विंस हो रहे हैं कि ये वाकई में कोई गलत काम किया है इसने। बेल दे दी उन्होंने, मैं बाहर आ गया। मगर हुआ क्या, किसका फायदा हुआ? टाइम वेस्ट हुआ सबका, पैसे का ज़िया हुआ, मेरी फैमिली को तकलीफ पहुंची, मुझे तकलीफ पहुंची। इससे फायदा किसका हुआ? किसी का भी नहीं हुआ फायदा। तो ऐसे हरबे नहीं होने चाहिए। अब बस कर दें, हमारा मुल्क मुश्किल में है, हम दहशतगर्दी से जंग लड़ रहे हैं, हमें इत्तेहाद की ज़रूरत है, हमें जो इदारों का जो होता है उसके कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है। हमारी फ़ौज कुर्बानियाँ दे रही है, जंग लड़ रही है दहशतगर्दों से। हमें इस वक्त एक कौम होकर उसका साथ देना चाहिए, ना कि हम इस किस्म के हरबों में आपस में डिवाइड हो जाएं एक दूसरे से। जाहिर है मेरे खिलाफ अगर कोई झूठे केस बनाएगा तो मुझे वो आदमी अच्छा नहीं लगेगा, मेरी इख्तिलाफात होंगे उससे। तो बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, ना कि मजीद बढ़ाने। बहुत शुक्रिया मेयर कराची जनाब वसीम अख्तर साहब। और बहुत अच्छी बात की कि हमारी फौज कुर्बानियां दे रही है, हमारी फौज दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ रही है, और बतौर कौम हमें अपनी फौज के पीछे खड़ा होना है। अपने मेजबान शौकत पराचा को प्रोग्राम रूबरू से इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।